महिला कार्यकर्ताओं से पुलिस वालों का हाथापाई करवाया, कॉलर तक पकड़वाया। ये भी रोते हैं, बगल में पियर का चाचा रोने लगते हैं। टंकी बाज हैं, यादव और मुसलमान बदलाम है। 2027 का चुनाव जितना ही नजदीक आता जा रहा है उतने ही प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल संजय निषाद जो योगी कैबिनेट में मंत्री है वो मंचों पर रोना शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही। अब भैया सत्ता में आप हैं, आरोप विपक्ष पे लगता है। ये भी कह रहे हैं कि सपा सरकार में मिल्कमैन हमारी शिक्षा खा जाते हैं और बसपा सरकार में हमारा रोजगार। लगातार सत्ता में है, आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले। इसी को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ फूलन आर्मी चीफ अतुल निषाद है। निषाद समाज से हैं और संजय निषाद अपने आप को क्या ही कहते हैं वो आप ही जानते हैं। लगातार मंत्रियों बात करते हैं। कैसे संजय निषाद अब तो रोने लगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव का समय नजदीक आ चुका है, तो रोएंगे नहीं तो काम कैसे बढ़ाएंगे, अपनी दुकान कैसे चलाना, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी परिवार का चला रहे हैं, परिवार का कंपनी कैसे चलाएंगे, अपने घर की संख्या कैसे बढ़ाएंगे और सीटें कैसे बेचेंगे। जब ये कह रहे हैं कि फलाने सरकारें फलाने लोग ने लूटा, तो आप सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को कितना आपने रोजगार दिलवाया, या शिक्षा के प्रति कितने युवाओं को जागरूक किया, या अपने समाज के लिए अपने जो मछुआ निधि है, जिस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग से कितना पैसा निषाद समाज को फाइनेंस के रूप में दिया। हमारा सुनिए, पहले सुनिए। ये सब अब भाजपा सरकार में सब बढ़िया मिल रहा है समाज को। ये सब काम पिछली सरकारों में होती थी। ये संजय निषाद जी लगातार कह रहे हैं कि हमारा जो हक है ना, मिल्कमैन और लेदरमैन खा रहे हैं। ये खाली ये छलावा करे, नौटंकी बाज हैं। ये नौटंकी बाज करते करते 2022 में यही लखनऊ है, 2022 में इन्होंने लाखों की संख्या बढ़ा। और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण का गृह मंत्रालय के अंदर आता। अमित शाह उस समय भी गृह मंत्री थे, आज भी गृह मंत्री है। अर्जी डाले, क्यों नहीं शासन से भेजवाते? एक बार मुख्यमंत्री ने लिखा था, अभी तक लेटर भी नहीं दिखाया समाज को। कहाँ गया अर्जी इनकी? आरक्षण कहाँ गए? ये खाली समाज को छलने का काम कर रहे हैं। ये नौटंकीबाज है, जोकड़ाई कर रहे हैं। अकल देखेंगे कि सुंदरपुर धाम में 3 घंटा कानपुर जो हाईवे है, एक्सप्रेस है, उसको इन्होंने जाम करवाया। अपने जो कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता उनसे पुलिस वालों का हाथापाई करवाया, कॉलर तक पकड़वाया। ये खाली एक दिखाना चाहते फ्रंट पर कि अब वो पहले तो रोए से काम बना नहीं, अब समाज ने घेर में ले लिया। अब कह रहे कि भाई रोने से काम तो नहीं बना, अब हिंदू मुसलमान हमें कराना है। 3 किलोमीटर का अंदर में एक कह रहे कि मस्जिद बना हुआ। हम कह रहे मंदिर और मस्जिद की बात ही छोड़ो, उस जगह हमारे पूर्वज के नाम से यूनिवर्सिटी बनाओ, गोरा निसार के नाम से यूनिवर्सिटी हो, या वीर क्लब के नाम से यूनिवर्सिटी हो, या महर्षि कश्यप नाम से यूनिवर्सिटी हो, या माता वीरांगना फूलन देवी के नाम से यूनिवर्सिटी बनवाओ। उस पे बात नहीं करेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई की बात नहीं करेंगे। समाज के बारे में बात नहीं, न पढ़ाई पे बात करना चाहते। आपको लग रहा है संजय निषाद जी रो रहे हैं तो नौटंकी कर रहे हैं? ये नौटंकी नहीं कर क्या रहे हैं? ये कितने बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं बीजेपी में। ये भी रोते हैं, बगल में पियर का चाचा रोने लगते हैं, और उधर अनुप्रिया पटेल है। 3 पूर्वांचल के, तीनों परेशान है बीजेपी से। ये चाहे कहीं इनको चारा मिल नहीं रहा, ये सोच रहे किसी तरह अपनी समय काट रहे हैं लोग। सबसे ज्यादा इस समय परेशान पियर का चाचा, डॉक्टर संजय निषाद, ये दोनों के पूर्वांचल में राजनीति जाने वाली है। कैबिनेट मंत्री काहे का परेशान है? बताइए, काहे परेशान रहेंगे? जिसके पास कुछ ना हो, सरकार में बढ़िया सत्ता में मंत्री बने बैठे, समाज के लिए काम करे, तो काहे परेशान होंगे? समाज के लिए काम नहीं करते साहब, बता दूं, ये काम किए होंगे तो अपने परिवार के लिए किए होंगे। समाज के एक युवा को कहीं नौकरी लगवाया हो, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हो, क्यों नहीं पढ़ा यूनिवर्सिटी में, या किसी एक बच्चे को IAS और PCS की तैयारी करने में अब अपनी जेब से पैसा दिया हो। ये खाली समाज को भ्रमित कर सकते हैं। और कुछ इनके साथ जो झरंगे लगे हुए हैं, कहते हैं कि फलाने क्यों कही रही, बगैर एक समय वही यही जाए पड़ी। मैं उनसे बता दे रहा हूँ, झरंगों का कोई मतलब होता नहीं है। ये पूर्वांचल में पूर्वांचल वाले जानते हैं झरंगा क्या होता है। धान की फसल जब होती है तो धान की फसल में भी एक धान निकलता है जो न छूने से झड़ जाता है, न वो किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार ये भी है,
एक संजय निषाद किसी काम के नहीं। किसी काम में समाज का जरंगा नेता निकल गया। आज तक समाज ने ऐसा नेता पैदा ही नहीं किया था जो समाज के साथ गद्दारी करे, बहुरूपिया हो। ये बहुरूपिया है, बहुरूपिया ठगने का काम कर रहा है। कहते हैं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, आप कहने कोई काम का नेता नहीं है। किसने दिया? और मानवर नाम रखा जाएगा? ये तो मानवर काशी राम जाने जाते हैं, लोग ने कहा। और श्रद्धेय नेताजी जब कहा जाएगा, नेताजी कहा जाएगा तो जो दो लोग नेताजी आते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव आते हैं। और सबके लौह पुरुष कहा जाएगा सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। इनको जो महामना अपने आप को करवाता है व्यक्ति, ये चुराया हुआ नाम है। रामस्वरूप वर्मा का नाम है, महामना रामस्वरूप वर्मा का नाम है। महामना अपने नाम के पहले लगवाता, ये व्यक्ति वो भी नाम चुराया। ये बहुरूपिया है संजय निषाद, ये बहुरूपिया है समाज का। संजय निषाद बहुरूपिया है, बहुरूपिया है। बहुरूपिया नहीं होता तो आज क्यों रो रहे हो? तो जब 2022 में रैली किए थे तब आरक्षण मुख्यमंत्री के हाथ में था, आज भी मुख्यमंत्री के हाथ में। एक चीज बताइए, योगी जी कहते हैं जीरो टैलेंट, अब उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं हमारे समाज की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। सुनिए, इसमें केवल यादव और मुसलमान बदलाम है। सबसे ज्यादा किसी का हत्या हो रही है प्रदेश में तो निषाद समाज की। सबसे ज्यादा हमारे माँ और बहनों का साथ शोषण किया जा रहा तो निषाद समाज की। ये सच्चाई है। मुसलमान बदनाम है, ये बदनाम है। बदनाम कौन कर रहा है? ये बदनाम यही लोग शुरुआत में लगा। पहले यादव जी, पहले तो मुसलमान भाई नापे योगी जी, और उसके बाद यादव भाई नपे। अब इन सब गुमराह करके इनको किनारे कर दिया। सबसे ज्यादा इसमें नप रहे हैं लोग केवल राजभर चौहान लोग नप रहे हैं इस समय। ये अति पिछड़ा जो समाज है, जिनके ये लोग कहते कि आरक्षण दिलवाएंगे, आरक्षण 17% तब भूल जाते हैं। 27 के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा या ऐसे चलता रहेगा? चलता नहीं रहेगा। 27 में सदन का विधानसभा का मुंह लोग नहीं देखेंगे। सबसे बड़ी इनकी टेंशन ये हो गई है, 6 दिसंबर को इनकी खत्म हो जाएगी कार्यकाल संजय निषाद की। 6 दिसंबर 2026 में इनका कार्यकाल खत्म है। इसको इनके लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी ये है। और फरवरी मार्च अप्रैल में चुनाव होनी है, तब पता चलेगा एक बेटवा बच्चा हुए ये भी चले जाएंगे और मुंह देखने को कभी नहीं मिलेगा लखनऊ में। हाँ, भले से पैसा समाज को ठग बनाकर भले से लखनऊ में 2-4 आवास बनवा लिए होंगे, 2-4 आवास बनवा। लेकिन सवाल लगातार यही खड़ा होता है कि 2027 का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या कैसे 9 साल से, लेकिन 19 के बाद भाजपा में जब गए तब से ये कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन तब इनको याद ये नहीं आती है कि हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही। जब चुनाव नजदीक आता है तो संजय निषाद रोते हैं मंचों पर, इस तरीके से रोते हैं कि वो देखने वाला एक किस्सा कहा जा सकता है। किस तरीके से वो रोते हैं और कहते हैं हमारे बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, और कहते हैं मिल्क मैन हमारी शिक्षा खा गए और लेदर मैन हमारी रोजी रोटी। सत्ता में आप हैं, सत्ता के सहयोगी दल हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, और आरोप दूसरी पार्टियों पर लगाते, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। 2027 के चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।